कांग्रेस के प्रवक्ता को आज एडवांटेज मिल गया, जितना भी झूठे वो फैलाना चाहते थे, क्योंकि मेरा टेक्निकल ग्लिच था। अब मेरा टेक्निकल ग्लिच खत्म हो चुका है, मैं इनके सारे झूठे आंकड़ों का सामना कर अगर आप बताइए, सुनिए, चिल्लाओ मत, चिल्लाओ मत, और स्वराज के चमचे चिल्लाओ मत, और स्वराज की कठपुतली चिल्लाओ मत। अमेरिका को देख के तुम चलते हो, सुनो पूरी बात को, पूरी बात सुनो, चमचागिरी करना खत्म करो। इस देश को लूटने का काम तुम लोगों ने किया, जीजाजी, दूजी, त्रिजी, कोल जी और अगस्ता वेस्टलैंड, आपने जो इस देश को जो अडानी के घोटाले पे चुप रह जाते हैं। अरे देश भूला नहीं है, बिहार की जनता भूली नहीं है, आपको जवाब देगी बिहार की जनता। आपने बिहार में जो रुपए बांट रहे अडानी को, जो आपने जमीन दी है, बिहार की जनता भूलेगी नहीं। बोलने के बीच में मैं नहीं बोला था। बिल्कुल बिल्कुल अंश, चलिए समय देंगे सूर्य प्रकाश जी को भी। सूर्य प्रकाश, देखिए, अब सबसे पहली बात, इन्होंने लगातार अमेरिका की बात उठाई, तो क्या हम लोग अपने देश के डेयरी उत्पादों को इग्नोर करके हम क्या विदेशी डेयरी उत्पादों को भारत के अंदर आने की परमिशन दें? नहीं देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि जो भारत का किसान है उसके लिए नरेंद्र मोदी जी अपनी जान भी दांव पे लगाने को तैयार है, वो किसी विदेशी। अरे भैया, आप समझते नहीं है, टैरिफ फिर बीच में बोल रहे हो, फिर बीच में बोल रहे हो। पहले सुनो, अरे पहले सुनना सीखो, ये बौखलाओ मत, ये बच्चा बनना करो। यहाँ पर नर्सरी के बच्चे पहले सुनो, पहले अर्थव्यवस्था के एबीसीडी सुनो पहले। अरे तमीज से बात करो, दूसरी चीज पहले आप जाके तमीज सीखा रहो, यहाँ पे मेरे को ज्ञान बांटने की जगह। ये नर्सरी का बच्चापन मत करो, यहाँ बैठकर डिबेट में। अरे तमीज से बात करो, अपना ज्ञान जो है कहीं और जाके झाड़ो, मेरे सामने में झाड़ो। पहले बदतमीजी नहीं, ये कांग्रेस के प्रवक्ता वाली गुंडागर्दी मत करो यहाँ पर। पहले सुनो, अब इन्होंने H1 पहले तमीज से बात करो, तुम बदतमीजी कहीं और दिखाना। हर्षा जी, हर एक देश का अपना अधिकार होता है कि वो अपने देश की नीति को कैसे बनाए कैसे ना बनाए। वो एक अलग बात है कि भारत की नीतियां पहले अमेरिका, इटली और यूरोपीय यूनियन और डीप स्टेट बनाते थे। और मैं आपको बता देता हूं, चाहे वो H1 वीजा की बात हो, उस पर भारत सरकार ने जो है वो कड़ा रुख अपनाया है। साथ ही साथ जो टैरिफ रिवाइज हुए हैं, उसके आपने देखा होगा अभी ट्रंप साहब का ट्वीट, वो कह रहे हैं कि हम दोबारा से डायलॉग करने की स्थिति में हैं और हम बात करना चाहते हैं। वो समझ रहे हैं कि जो जिस प्रकार से भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट पॉइंट बना हुआ है, उसको इग्नोर नहीं किया जाता। अब मैं जीएसटी के ऊपर ही आता हूं, मुख्य मुद्दे के ऊपर, क्योंकि लगातार कूद रहे थे, इसलिए मैं आपको बहुत स्पष्ट कह देना चाहता हूं, जीएसटी ने इस देश के 10 जो टैक्स थे उनको हटाकर एक टैक्स दिया। दूसरी चीज, जो कांग्रेस ने अपने 10 साल और पिछले 60 साल में देश को, अरे मुझे पहले ये बताओ कि आप यहाँ पे जीएसटी का यहाँ पे गुणगान करने का काम कर रहे हो, पहले मुझे ये बताओ उसी तरह जीएसटी का आप ये बात को स्वीकार करते हो ना कि भैया वो जीएसटी जो थी इस देश की गरीब जनता से आपने लूटने का काम किया है। आपने देश की गरीब जनता से 55 लाख करोड़ लूटने का काम किया है, यहाँ पे क्या बात कर रहे हो? अरे सच्चाई क्या कि आपने देश की गरीब जनता से कफन पे आपने जीएसटी ली, आपने हॉस्पिटल के बेड पे जीएसटी ली। ये नेशनल हेराल्ड में जमानती लोग, ये जब बेल पे बाहर परिवार के जो है ये काय चिल्ला रहे हैं, करिए ना, ये लुटेरे जो है 420 के ऊपर जेल में से बाहर आपने जो इस देश की गरीब जनता से पैसा लूटा है, आपने जो है तमाम इस देश के गरीब जो छोटे लोगों को बर्बाद करने का काम किया है। सुनो 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 सुनो, ये बताओ नेशनल हेराल्ड में 420 के मुकदमे में राहुल गांधी बाहर है कि नहीं है, ये बताओ। सॉरी, राहुल खान। अरे झूठे मुकदमे आप चलाते हो भैया, कुछ पहले मुझे ये बताओ, इलेक्ट्रल बॉन्ड का घोटाला किसने किया? बिहार में 1 रुपया में अपने दोस्त को जमीन किसने दी? पहले बताओ, बिहार में 1 रुपए में अपने दोस्त को 1020 एकड़ की जमीन किसने दी? आप मुझे पहले ये बताओ, अडानी का घोटाला किसने तभी कह रहा था आपसे। चलिए, मुझे ये बताओ, मुद्दे से मत भटकिए, मुद्दा हमारा जीएसटी का है, ना कि चुनाव या फिर कोई भी तमाम केसेस। जीएसटी को लेकर अगर कोई क्लोजिंग स्टेटमेंट आप लोग देना चाहें, सूर्य प्रकाश जी। जी, मैं वही कह रहा था कि ये नर्सरी की कोई क्लास नहीं है, ये डिबेट है, इसमें आप मुद्दों पे बात कीजिए। इन्होंने कहा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए बिहार के अंदर 1 रुपए के ऊपर जमीन दी। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, कांग्रेस के शासन में मुंद्रा पोर्ट कितने में दिया गया था, जरा पूछना इनसे। उसके अलावा तेलंगाना में अभी जो लगाने के लिए दिया गया था। चलिए सूर्य प्रकाश जी, अंश आप क्लोजिंग स्टेटमेंट दीजिए इनके सवाल का जवाब देते हुए।
हाँ देखिए, सच्चाई क्या है कि आज बीजेपी के प्रवक्ता के पास जवाब नहीं है इस जीएसटी को लेकर, क्योंकि उनको पता है कि भैया जीएसटी को लेकर क्या तुम लोगों ने देश की अर्थव्यवस्था को जिस प्रकार लूट लिया, आज देश की अर्थव्यवस्था में हमने ये योगदान दिया। चलिए, ऐसी आवाजें उबलाप होती रहेंगी, मुद्दे से हम लोग भटक चले हैं, लेकिन बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़कर ये तमाम जानकारियां साझा करने